नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ और खबर है प्रतापगढ़ से, जहां पर कॉलेज से घर जा रही एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। पैदल जा रही छात्रा को 3 युवकों ने पकड़ लिया और घसीटकर कमरे में ले जाकर उसके साथ रेप किया। घटना की जानकारी पीड़िता ने खुद अपने परिजनों को दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील इलाके का यह पूरा मामला है। घटना की जानकारी पीड़िता ने अपने परिजनों को खुद जाकर दी। लड़की के साथ गलत काम हुआ है। गैंगरेप की जो घटना है घटित हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील इलाके का यह मामला है, जहां पर कॉलेज से घर जा रही छात्रा के साथ गैंगरेप जैसी घृणित घटना हुई है। पैदल जा रही छात्रा को 3 युवकों ने पकड़कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला प्रतापगढ़ का है। थाना पट्टी पर महिला अपराध कारित होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पर पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसकी सहेली के परिचित से उसको कुछ पैसे उधार लेने थे, जिसके लिए उपाध्यायपुर गई थी। वहां पर अमन और उसके साथी के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल 70-1 BNS का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित करी गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये मामला जो प्रतापगढ़ से निकलकर सामने आया है बहुत बड़ा है और बहुत गंभीरता वाला है। घसीटकर कमरे में ले जाकर लड़की के साथ रेप हुआ है। सुधीर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। सुधीर, ये बहुत बड़ी खबर है और क्या अपडेट अभी तक मिल पाई है? पुलिस कहां तक पहुंची है इस मामले में? जी, आपको बता दें पूरा मामला ये पट्टी तहसील इलाके का है, जहां बताया जा रहा है कि BA की छात्रा जो कि कल कॉलेज से घर लौट रही थी, इसी बीच एक गांव के पास नहर की पुलिया है, उसी किनारे जा रही थी और बताया जा रहा है कि उसका एक परिचित है और वो अपने 2 साथियों के साथ बाइक से पहुंचा और आरोप है कि उसको घसीट के ले गए। पुलिया के पास एक कमरा था जहाँ उसके साथ गैंगरेप किया गया। इसके बाद किसी तरह जब वो भागे तो वो जो पीड़िता थी उसने ये आसपास के गांव को लोगों की घटना बताई। उसके परिजनों को बुलाया गया और इसके बाद परिजन कोतवाली पहुंचे और हालांकि पुलिस का कहना है कि पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जो आरोपी है अभी फरार बताए जा रहे हैं, उनकी तलाशी की जा रही है। उसके लिए 4 टीमें बना दी गई है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो घसीटकर कमरे में ले जाकर ये वाकया सामने आया है। अब वही पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। जापान के प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का फैसला, प्रधानमंत्री इशिबा ने पद छोड़ने का फैसला कर लिया है। जापान से खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के पद छोड़ने का फैसला, PM इशिबा ने पद छोड़ने का फैसला किया है। आगे बढ़ते यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र को पीटने का मामला सामने आया। चिन्हट पुलिस ने FIR दर्ज की है। कॉपी यूनिवर्सिटी को दी गई है। FIR में नामजद आरोपियों की जानकारी यूनिवर्सिटी को दी गई है। पुलिस की तरफ से दिए गए एक पत्र के आधार पर आरोपी सस्पेंड। MET प्रशासन ने सभी आरोपियों को सस्पेंड किया। FIR में आयुष यादव, जानवी मिश्रा को आरोपी बनाया गया है। मिलॉय बनर्जी, विवेक सिंह और आर्यमन शुक्ला को भी आरोपी बनाया गया। सभी आरोपियों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। चिन्हट पुलिस कार में छात्र शिखर को पीटने का वीडियो वायरल हुआ था। एक वीडियो सामने आया था और अब इस वीडियो के आधार पर कई लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया है। सभी आरोपियों ने अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए थे। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और वहीं अब आरोपियों को सरगर्मी से तलाश रही है चिन्हट की पुलिस। नोएडा में साइबर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। GST धोखाधड़ी में आरोपी गिरफ्तार किए गए। लगभग 1,80,00,000 रुपए की GST का क्लेम किया गया। आरोपी अभिनव त्यागी से 4 फोन, लैपटॉप और कार बरामद हुई है। सेक्टर 36 के साइबर थाना पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा।
कई मोबाइल फोन्स और इसके अलावा लैपटॉप भी पुलिस ने बरामद करके आरोपियों को जेल भेजा है। एलडीओ उपाध्यक्ष के जोनल अधिकारी लगा नहीं पा रहे लगाम। जोनल अधिकारी अवैध निर्माणों पर सख्ती नहीं बरत पा रहे। प्रथमेश कुमार के अवैध निर्माणों को रोकने के आदेश सिर्फ कागजों में दिख रहे हैं। ताड़ी खाना अन्ना मार्केट मार्ग पर अवैध निर्माणों की भरमार लगी हुई है। एलडीए प्रवर्तन जोन 4 में भी अन्ना मार्केट मार्ग पर अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है। अन्ना मार्केट मार्ग पर सील तोड़कर ये अवैध बिल्डिंगें बन रही हैं। बिल्डर अनिल गुप्ता अजय गुप्ता अवैध बिल्डिंग्स बना रहा है। अनिल अजय सील तोड़कर बना रहा है 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग। जेई हेमंत कुमार और एई के संरक्षण में अवैध बिल्डिंग बन रही है। जोनल अधिकारी संगीता राघव इन पर लगाम नहीं लगा पा रहे। एलडीए प्रवर्तन जोन 4 ताड़ी खाना अन्ना मार्केट मार्ग से जुड़ा ये पूरा मामला है। इस पूरे इलाके की अगर बात कर ली जाए तो ऐसी तमाम बिल्डिंग्स जो है अवैध रूप से बनी हैं, उनकी भरमार लगी हुई है। एलडीए के जोन 4 का ये मामला है। प्रयागराज एक बार फिर से बाढ़ के खतरे की तरफ बढ़ रहा है और गंगा यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है तेजी से। गंगा 3.6 सेंटीमीटर और यमुना 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उफान पर है। हालांकि दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से 1 मीटर 744 सेंटीमीटर नीचे है, लेकिन पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। और इसी बीच 5वीं बार बड़े हनुमान मंदिर में बाढ़ का पानी प्रवेश किया है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। अगर हम गंगा की बात करते हैं तो 4 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और यमुना 5 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ना शुरू हो गई हैं। इस समय मैं मौजूद हूं रेल घाट पे। आप देख सकते हैं कि रेल घाट पर जिस तरीके से बारादरी बनाई गई थी, अब उसके गुम्बज का महज कुछ ही हिस्सा बाकी है जो जलमग्न होने से बचा हुआ है और पूरी तरीके से कई ऐसे स्नान घाट हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। जो रिहायशी इलाके हैं, बाढ़ का पानी उस इलाकों में फिर से घुसना शुरू हो चुका है। हालांकि 4 बार यहाँ पर बाढ़ का पानी आया है और 5वीं बार फिर से बाढ़ का पानी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है। तो जो तराई इलाके में रहने वाले लोग हैं उसमें हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि प्रशासनिक तैयारियां हैं, बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड में रखा गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है कि बाढ़ में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो बाढ़ की स्थिति है। प्रयागराज की तस्वीर आपने देखी। मथुरा की अगर हम बात करें तो मथुरा में भी जल भराव की यही स्थिति देखने को मिल रही है। गलियों गलियों तक यमुना का पानी आ चुका है और स्थितियां विकराल हो चुकी है। यमुना ने एक तरफ रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार बढ़ते जलस्तर ने 2023 के बाद अब रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। पिछले साल यमुना का जलस्तर भी 167.3 मीटर तक पहुंचा, वहीं अब ये 167.42 मीटर के आसपास यानी कि इसको भी पार कर चुका है। हालात बिगड़ने से प्रशासन ने यमुना से सटे इलाकों की बिजली काट दी है। आनंद यमुना जी खुद आनंद करेगा, ऐसे दर्शन कबू बरेली में भी यही स्थिति बरकरार है। बारिश का पानी जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ी हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ा है। एसडीएम और तहसीलदार नदी किनारे स्थित बाढ़ग्रस्त गांव में स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं, जहां खाना बनाने और वितरित करने का काम चल रहा है। साथ ही मेडिकल टीमें प्रभावित क्षेत्रों में जाकर स्वास्थ्य जांच पड़ताल भी कर रही है। प्रशासन ने किसानों और फसलों को के नुकसान का जल्द से जल्द मुआवजा देने के निर्देश भी दिए। शामली में पुल से लटक कर यमुना नदी में एक युवक कूद गया। दोस्तों के मोबाइल पर सुसाइड का मैसेज भेजा इसने पहले। युवक ने अपना बैग टैबलेट पुल पर छोड़ दिया। हरियाणा राज्य के समलाखा का रहने वाला हिमांशु अचानक यमुना नदी में उसने छलांग लगा दी, लेकिन अब गोताखोरों की टीमें लगी हुई हैं युवक को ढूंढने के लिए। युवक के कूदने का वीडियो वायरल। तो ये शामली का वीडियो है। गोताखोरों की टीमें लगी हुई हैं, युवक को तलाश कर रही हैं। बताया जा रहा है कि अपने तमाम साथियों को मैसेज भी भेजा सुसाइड का
और घटना का ये वीडियो सामने आ रहा है। दोस्तों को सुसाइड का मैसेज भेजा और उसके बाद अपने दस्तावेजों को, मोबाइल और लैपटॉप को वहीं पर छोड़कर ये कूद गया। और अब बात करेंगे आज संपूर्ण चंद्र ग्रहण की, क्योंकि आज रात इस साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसका असर पूरे भारत में देखने को मिलेगा। ये चंद्र ग्रहण आस्था और परंपरा का भी एक अद्भुत संगम है। पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ये ग्रहण एक दुर्लभ संयोग भी बना रहा है। रात 9:58 से शुरू होकर ये ग्रहण 1:26 तक चलेगा, यानी कि लंबा ग्रहण है। ये पूर्ण ग्रहण है और 11:42 पर अपने चरम तक होगा। सूतक काल दोपहर 12:57 यानी कि लग चुका है और इसीलिए धार्मिक कार्य सुबह ही संपन्न कर लिए गए हैं। मंदिरों की दिनचर्या बदल गई है। इस दौरान शयन आरती समय से पहले होगी और पट ग्रहण लगते ही बंद कर दिए जाएंगे। ग्रहण समाप्ति के बाद सुबह शुद्धिकरण होगा। ये आकाशीय घटना, खगोलीय घटना आज रात हर किसी की आंखों में एक अनोखी छाप छोड़ेगी। तो रात 9:58 से शुरू होगा ये चंद्र ग्रहण और इसकी जो टाइमलाइन, इसको देखते हुए तमाम तैयारियां मंदिरों में कर ली गई हैं और रात 1:26 पर यह समाप्त भी हो जाएगा। लेकिन चंद्र ग्रहण से सावधान रहने की बहुत जरूरत है उन तमाम महिलाओं को जो प्रेग्नेंट हैं, बच्चों को, और इसके अलावा आस्था से जोड़कर भी इसको देखा जा रहा है। दोपहर 12:57 से सूतक काल लग चुका है और ये पूरे दिन चलेगा। चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले सूतक लगता है। इसके नाते सभी सनातनी जिस देवी को मानते हैं, जिस देवता को मानते हैं, उनका भोग राग लगाकर कपाट बंद करके, इसके अलावा सिर्फ बच्चों और बुजुर्ग के लिए खाने पीने के लिए छूट है। बाकी अन्य लोग ग्रहण काल में, सूतक काल में भोजन ना करें। ग्रहण काल में तो कुछ भी प्रयोग ना करें। प्रयोग सिर्फ ये करें कि पूजा पाठ, यज्ञ, जप, तप, इसका अनुष्ठान करें। तो क्या क्या किया जा सकता है और क्या नहीं करना चाहिए? भोजन और पानी ग्रहण ना करें, ये जो महंत है वो बता रहे हैं। पूजा पाठ और मूर्तियों को भी स्पर्श ना किया जाए जिस दौरान ग्रहण रहे। इसके अलावा सीधे आंखों से ग्रहण को ना देखा जाए। गर्भवती महिलाओं के लिए कहा जाता है कि सिलाई या कटाई ना करें, गैस का प्रयोग ना करें और इस दौरान नए काम बिल्कुल ना करें। ग्रहण के दौरान यह भी बताया जाता है कि चाकू या कैंची जैसे जो नुकीले हथियार हैं उनका भी प्रयोग ना किया जाए। राशियों पर क्या क्या असर है वो भी आपके सामने है। वृषभ राशि, आर्थिक नुकसान हो सकता है, निवेश से आपको खुद से बचना होगा और इसके अलावा संयम रखें। मिथुन राशि के बारे में कहा जा रहा है कि रिश्तों और साझेदारियों में भी तनाव बढ़ सकता है। वहीं कर्क राशि पर स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है। विभिन्न राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का अलग अलग असर है। सिंह के लिए बताया जा रहा है कि कामकाज में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। कन्या राशि के लिए घरेलू समस्याएं सुलझेंगी, संपत्ति से लाभ मिलेगा। तुला के लिए मानसिक अशांति बढ़ सकती है, परिवार में मतभेद भी बढ़ सकते हैं। वृश्चिक में धन हानि और यात्रा में सावधानी बरती जाए, ये सारी चीजें हैं। धनु, करियर और प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव है और इसके अलावा कुछ राशियों के लिए अच्छा है, कुछ राशियों के लिए थोड़ा सा ये ठीक नहीं है। मकर में आलस्य बढ़ेगा, कार्य में बाधाएं भी आ सकती हैं। कुंभ में मित्रों से विवाद और आर्थिक चिंता बढ़ सकती है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तो ये स्थितियां रहेंगी अलग अलग जातकों के लिए। मीन में पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या बढ़ सकती है।
तो विभिन्न जातकों के लिए, उन राशियों के लिए क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपके सामने था। और एटा से आपको खबर बता रहे हैं, घर में खाना बनाते समय एक सिलेंडर में भीषण आग लग गई। परिजनों ने सिलेंडर को निकालकर नाली में फेंक दिया। एफएसओ ने फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से इस आग पर काबू पाया है। कोतवाली नगर क्षेत्र के लोधीपुरम की घटना बताई जा रही है। कपड़ा हटा, तू पहले कपड़ा हटा, एक गीला कपड़ा लेके आ, कपड़ा हटा, उंगली से बुझा दे, बस उंगली से बुझा दे, उंगली से बुझा दे, बस पकड़े रहे, यार इसे पर्दे को इसे हटा, इसे हटा। पीलीभीत के गजरौला सहराई गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक विशाल मगरमच्छ आबादी वाले क्षेत्र में घुस आया। शोरगुल सुनते ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और हिम्मत दिखाते हुए उसकी घेराबंदी कर दी। हालांकि सूचना देने के घंटों बाद वन विभाग की टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इस मगरमच्छ को रेस्क्यू करके नदी में छोड़ा गया। बताया जा रहा है कि नदी में जलस्तर बढ़ने से मगरमच्छ अक्सर भटककर आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचते हैं और इस तरह की दहशत भी देखने को मिलती है। मुरादाबाद में पाकबड़ा क्षेत्र के यूसुफपुर नगलिया गांव में तेंदुए के दिखाई देने से हड़कंप मच गया। तेंदुआ एक घर की दीवार पर बैठा नजर आया, जिसका वीडियो कुछ कार सवार लोगों ने बना लिया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई। आज टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 6:34। 6 तारीख 6:54 हो रहे हैं और इसकी इंफॉर्मेशन क्या है? ये पॉकेट बी में बैठा है इस टाइम पर। आज मेरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी को लेकर गैंगस्टर शारिक से कथित कनेक्शन का मामला सामने आया है। राज्य मंत्री सोमेन तोमर ने मेरठ के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच की मांग उठाई है। वहीं डीएम ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, आवास विकास के एससी और पुलिस के सीओ की 3 सदस्यीय टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है। मामला शारिक के अपराधी दादा द्वारा कब्जाई गई भूमि ओनली फॉर मुस्लिम जैसी विवादित शर्तों को लेकर उठा हुआ है। मेरठ में ये विवाद लगातार गर्माता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है ये मामला। अब इसी रेजिडेंसी पर जिस तरीके से विवाद उठा है, जो कंडीशन रखी गई है ओनली फॉर मुस्लिम, इसको लेकर सबसे ज्यादा कोहराम मच गया है। मंत्री की चिट्ठी के बाद अब ये माना जा रहा है कि इस मामले में जांच भी तेज हो गई है। अब्दुल्ला रेजिडेंसी से गैंगस्टर शारिक के कथित कनेक्शन से जुड़ा ये मामला खबर मेरठ से है और इसको लेकर राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने मेरठ के डीएम को एक पत्र लिखा है। इस पूरे मामले की जांच की मांग उनकी तरफ से की गई है। डीएम ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, आवास विकास के एससी और पुलिस के सीओ की 3 सदस्यीय टीम बनाकर जांच पड़ताल शुरू करवा दी है। मामला शारिक के अपराधी दादा द्वारा कब्जाई गई भूमि और ओनली फॉर मुस्लिम जैसी विवादित शर्तों को लेकर उठा हुआ है। मुरादाबाद में उमरी गांव में 2 पक्षों के बीच पथराव का मामला सामने आया है। बवाल करने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। 27 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 50 अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। पंचायत चुनाव की पुरानी रंजिश को लेकर पथराव और बवाल करने वालों को पुलिस पकड़ने में लगी हुई है। पंचायत चुनाव की पुरानी रंजिश को लेकर पत्थरबाजी हुई है। मुरादाबाद में बवाल करने वालों को पुलिस पकड़ने में जुटी है। उमरी गांव का मामला है। 2 पक्षों के बीच ये विवाद बढ़ा और जमकर पत्थरबाजी हुई। घटना का वीडियो सामने आया। बवाल करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव, पुरानी रंजिश बताई जा रही है। जमकर बवाल हुआ। इधर से अब कई आरोपियों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बवाल हुआ, शांति फैलाई गई। 27 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल
भारत समाचार।